कड़कड़डूमा कोर्ट में रही वकीलों की हड़ताल, एक बार फिर पुलिस के साथ हो गया टकराव। वेलकम में वकील को बंद रखा गया था। पूर्वी दिल्ली के लिए भी गांधीनगर मार्केट्स की कायाकल्प की योजना सिर्फ कागजों में, विधूड़ी ने विधानसभा में उठाया मामला। विकास तो दूर, इन मार्केटों में लगे हैं कूड़े के ढेर। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने की स्थायी नियुक्ति की मांग, सचिवालय का घेराव कर किया था प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर होंगे ब्रेकडाउन। सरकारी अस्पतालों में रेबीज इंजेक्शन की शॉर्टेज, रोजाना कम मात्रा में आ रही है इंजेक्शन की खेप, मरीजों को हो रही है परेशानी। पूर्वी दिल्ली के सार्वजनिक शौचालयों की हालत खस्ता, शौचालयों में गंदगी का लगा है अंबार, लोग गंदे शौचालयों का इस्तेमाल करने पर मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। वेलकम थाने में वकीलों की पिटाई के विरोध में बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील हड़ताल पर रहे। कड़कड़डूमा कोर्ट की शाहदरा बार एसोसिएशन ने मंगलवार को कोर्ट परिसर में पुलिस वालों की एंट्री पर रोक लगाई थी। दरअसल 26 फरवरी को कुछ वकील अपने मुवक्किल से मिलने के लिए वेलकम थाने गए थे। वकीलों का कहना है कि किसी बात को लेकर वकीलों और पुलिस के बीच काफी कहासुनी हो गई। शाहदरा बार एसोसिएशन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक वेलकम थाने के एसएचओ एसआई केशव दलाल, एसआई अंकुर और हेड कांस्टेबल अमित मान और कुछ और पुलिस वालों ने वकीलों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें गैर कानूनी तरीके से बंद रखा। शाहदरा बार एसोसिएशन के मुताबिक वेलकम थाने के अलावा पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने के एसएचओ ने भी इसी तरह से वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया था। ऐसी ही घटना में हर्ष विहार पुलिस थाने के अंतर्गत वकील नरेंद्र सिंह के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की थी, लेकिन हर्ष विहार थाने की पुलिस ने नरेंद्र सिंह की शिकायत पर ना तो कोई मामला दर्ज किया और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। शाहदरा बार एसोसिएशन का कहना है कि इसके पहले पुलिस के आला अफसरों के साथ हुई सहमति के बाद ये फैसला लिया गया था कि किसी भी वकील के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी को सूचित करना होगा, लेकिन वेलकम थाने में वकीलों के खिलाफ मारपीट करने से पहले बार एसोसिएशन को सूचित नहीं किया गया। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने सरकार का ध्यान उस घोषणा की तरफ दिलाया कि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट गांधीनगर का कायाकल्प नहीं किया गया। दिल्ली की 5 और बड़ी मार्केटों को कमला नगर, लाजपत नगर, खारी बावली, कीर्ति नगर और सरोजनी नगर के रिडेवलपमेंट के विकास की भी घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। विधूड़ी ने सरकार को याद दिलाया कि 2022 से 23 के बजट में इन मार्केटों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए थे। विधूड़ी ने कहा कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस योजना के अंतर्गत इस राशि से सभी मार्केट्स में पानी, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, टॉयलेट ब्लॉक, सड़कों का सौंदर्यीकरण और बाकी सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा, मगर यह योजना सिर्फ कागजों में ही रह गई है। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने मार्केट के कारोबारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ है, यहाँ हमेशा कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं। काम तो खैर हो रहा है, कूड़े का काम तो हो रहा है, सफाई सुई होती है, कूड़ा उठाते हैं, ट्रक लगा होता है यहाँ पे, कूड़ा उठाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चांदनी चौक में हुआ है। ये तो केजरीवाल जी के हाथ में है ना, जितना सुंदर बनाएंगे उतना अच्छा है। नहीं, उन्होंने वादा किया हुआ तो करेंगे ही। अगर पब्लिक के साथ वादा किया है कि गांधीनगर को चांदनी चौक बनाएंगे तो वादा किया है तो करेंगे ना। हाँ, समय आएगा, अब चाहे वो चुनाव का हो जाए। नहीं, देखो चुनाव तो एक अब जैसे मर्जी कह लो, चुनाव जो है अब जो वादा है तो पब्लिक के साथ प्रॉमिस किया है कि इसको साफ सुथरा सुंदर बनाएंगे, वो एक अलग बात है। एमसीडी मेयर बैठ गया, दिल्ली के मेयर बैठ के क्या करेगा आदमी? हस्की बैठ के राय लेगा, हर काम के लिए मेयर से परमिशन लेगा पहले तो। इतनी तो नहीं है, कुछ हो रहा है सुधार थोड़ा सा। राजधानी के अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मंगलवार को स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर कर्मियों ने सचिवालय तक पैदल मार्च किया था।
साथ ही केजरीवाल सरकार से खुद को स्थायी करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जीटीबी हॉस्पिटल के नर्सिंग सेक्रेटरी गीतेश पांडे से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली में काफी नर्सिंग स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। जीटीबीएस अस्पताल में लगभग 205 नर्सें ऐसी हैं जो यहाँ 20 साल से काम कर रही हैं, उन्हें भी परमानेंट नहीं किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि ये समस्या सिर्फ जीटीबी अस्पताल तक ही नहीं बल्कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भी यही समस्या है। अगर आने वाले दिनों में सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम ब्रेक डाउन करेंगे। ये 27 तारीख को हमने दिल्ली सचिवालय का घेराव किया था, जिसके अंदर दिल्ली के सभी हॉस्पिटल जहां पर भी संविदा पे कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें नर्सेज और पैरामेडिकल्स थे, जिसके अंदर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, इसके बाद चाचा नेहरू हॉस्पिटल है, डीडीयू हॉस्पिटल है, जीबी पंत हॉस्पिटल है। तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल पे जहाँ पर भी ये संविदा पे कर्मचारी कार्यरत थे, तो उन्होंने मिलके दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के तत्वाधान में उसका दिल्ली सचिवालय का घेराव किया था। 205 नर्सेज ऐसे हैं जो संविदा के ऊपर कार्यरत हैं और ये जो नर्सेज हैं वो आजकल के लिए नहीं है, ये कई सालों से काम कर रहे हैं, 2007 से करीबन यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनका प्रॉपरली सिलेक्शन हुआ है, बाकायदा इंटरव्यू से उनको लिया गया था और उनको सैलरी भी पूरी मिल रही है। इक्वल वर्क इक्वल पे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिया पे सैलरी भी पूरी मिल गई है, तो उनको यहाँ पे उनको रेगुलर करना चाहिए। क्योंकि जीटीबी की बात करें तो जीटीबी का जो एक्सपांशन है वो बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है और नर्सेज की बात करें तो लास्ट जो हमारी नर्सिंग पोस्ट की सेंक्शन हुई थी वो करीब 2012 के आसपास हुई। दिल्ली में इन दिनों लगातार डॉग बाइट से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में अगर किसी के साथ दिल्ली में डॉग बाइट या मंकी बाइट जैसी घटना होती है तो घायल व्यक्ति सबसे पहले रेबीज का इंजेक्शन लगवाने सरकारी अस्पताल की तरफ भागता है। लेकिन अब अगर आप रेबीज से बचना चाहते हैं तो आपको कुत्तों और बंदरों से दूर रहना होगा। दरअसल अब अस्पतालों में रेबीज का इलाज मिल पाना बहुत कम नजर आ रहा है क्योंकि अस्पतालों में रेबीज से बचाव के लिए इंजेक्शन बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। आरंभ यह है कि मरीजों को इंजेक्शन मिल भी नहीं पाता है। जानकारी के मुताबिक जीटीबी अस्पताल और हेडगेवार अस्पताल में इंजेक्शन की शॉर्टेज चल रही है। आज हेडगेवार अस्पताल में लगभग 45 लोगों को इंजेक्शन मिला। फिलहाल रोजाना इंजेक्शन की खेप कम मात्रा में आ रही है। पूर्वी दिल्ली में पब्लिक सुविधाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन अब ये लोगों के लिए सार्वजनिक सुविधाएं नहीं बल्कि गरीबों के लिए तहखाना बन गया है। आपको बता दें कि आज पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर मार्केट, भोलानाथ नगर, सूरजमल विहार इलाके में जाकर इन पब्लिक सुविधाओं का सीसीएन की टीम ने जायजा लिया तो देखा कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एमसीडी के शौचालयों का इस्तेमाल करना लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इन शौचालयों में ना तो पानी की व्यवस्था होती है और ना ही साफ सफाई। ऐसे में मजबूरन लोगों को इन्हीं गंदे शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतना ही नहीं, गांधीनगर में महिला शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है जो कि सरकार की एक बड़ी नाकामी है। भोलानाथ निवासियों ने सीसीएन को बताया कि शालीमार पार्क के महिला शौचालयों में गेट तक नहीं है जो कि एमसीडी द्वारा संचालित शौचालय है। गेट लगना चाहिए। अब ये किसकी कमी है? जिसका पार्क की जिम्मेदारी है उसकी कमी है भाई। कि मतलब कि गेट नहीं है तो कैसे जाएगा कोई लेडीज, और जेंट्स के बाई चांस जेंट्स हो उधर की साइड और लेडीज को जाना हो तो कैसे जाएगी। पब्लिक टॉयलेट की लाइनें इतनी लंबी होती है कि कभी यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलता। कम से कम लेडीज भी तो होने चाहिए। जेंट्स बनाते रहेंगे तो लेडीज से कहा जाएंगे भैया यूज़ करिए, इतनी गंदी होती है, कोई साफ़ सुथरी नहीं होती हैं। ये बताओ, साफ़ सुथरी होंगी तो उसमें जी भी करता है जाने को। अब एक दो होएगी तो उसमें गंदगी होएगी तो कौन जाएगा। और देखने में भीड़ इतनी होती, एक है पूरे रोड के ऊपर, एक ही तो है। यहाँ गांधीनगर में है, एक कैलाश नगर में, एक इधर है। इसमें इतनी भीड़ लग जाती, जाकर देखो लाइन लगी रहती है। शाहदा जिले के थाना साइबर पुलिस की टीम ने साइबर धोखाधड़ी के मामले को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 20 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 91 सिम कार्ड के साथ चेकबुक और स्टैम्प पेपर बरामद किए गए हैं। शाहदा जिले के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तिलक नगर निवासी हरपाल सिंह, मादीपुर निवासी सनम विलियम उर्फ राहुल और करावल नगर निवासी रमजान के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि थाना साइबर में शिकायत मिली थी कि शिकायतकर्ता नरेंद्र कुमार रस्तोगी ने आरोप लगाया कि उन्हें एली वर्ल्ड नामक एक निवेश समूह द्वारा धोखा दिया गया है और इससे उन्हें 33,50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्टर मनीष कुमार की देखरेख में एसआई श्वेता शर्मा, हेड कांस्टेबल अजीत, अमित, विकास, सोनिया और कांस्टेबल मनीष की एक टीम बनाकर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों की जांच की जिसके जरिए पैसों का लेन देन किया गया। इसके टीम को संदिग्ध फोन नंबरों और मेलों के IMEI नंबरों की जांच की जिसमें से एक सिम अभी भी सक्रिय थी। सिम को तकनीकी निगरानी पर रखा गया। मौजूद सबूत के आधार पर 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने आगे खुलासा किया कि उन्होंने विभिन्न बैंकों में जरूरतमंद लोगों के नाम पर चालू बैंक खाते खोले थे, जिनका इस्तेमाल वो धोखाधड़ी की राशि के लिए करते थे। इसके बाद उन्होंने अपने पोर्टल के माध्यम से शेयरों में निवेश करने के लिए विभिन्न तरीकों से लोगों को ऑनलाइन लालच दिया, जहां उनके पास कई फर्जी सदस्य थे जो नियमित रूप से स्टॉक ट्रेडिंग के कारण उच्च लाभ कमाने वाले पोस्ट करते थे। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। मास्टर प्लान के तहत विश्वास नगर के 60 फुटा रोड को विवेक विहार से जोड़े जाने के लिए सड़क को बनाए जाने का काम चल रहा है। ऐसे में जब हमने जनता से बात की तो उनका कहना था कि इस सड़क के बनने से काफी फायदा होगा और 60 फुटा रोड पर जो जाम लगता है उससे भी लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं लोग बताते हैं कि यहाँ जिस तरह से गंदगी और अतिक्रमण रहता था उससे भी राहत मिल गई है। साथ ही इस रोड को भी जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। पहले से हो जाना चाहिए था और काफ़ी सालों से रुका हुआ था और अब ये टूट गया तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई ये रोड पूरा ही बन जाए। दूसरा ये है कि यहाँ से ये सीधा 60 फुटा से जाके मिलेगा। 60 फुटा से मिलेगा तो सीधा जो 60 फुटा का जो ट्रैफिक है जो उधर पार्क की तरफ विश्वास नगर की तरफ से होके घूम के आता वो सीधा आ जाएगा इधर को, और इधर से झिलमिल जाने वाले और विवेक विहार जाने वालों को सीधा रास्ता मिल जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई जो मान लो ये रिक्शे विक्शे वाले हैं इनको यहाँ से सीधा झिलमिल कृष्णा नगर की तरफ जाना हो तो आराम से जा सकते हैं। होना तो 2 वे ही, जैसे 60 फुटा पे 1 वे ही है अभी वो, लेकिन ये है कि 2 वे होना चाहिए क्योंकि आगे आगे व्हीकल बढ़ता जा रहा है और अभी ये इन्होंने तोड़ा ताड़ी शुरू करी है तो अभी जो हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, झुग्गियाँ तो ऐसा था देखो जी, यहाँ झुग्गियाँ 2-3 बार तोड़ी गई हैं और सिर्फ इसी मकसद से कि भी सड़क बनेगी, लेकिन क्या है वो लोग फिर वापस आ जाते थे तो जिसके कारण फिर बसावट हो जाती थी क्योंकि इनके परिवार तो यहीं रहते हैं सारे आस पड़ोस। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्द बन जाए। ये दीवार को भी हटाना चाहिए, यहाँ से सीधा रोड जाना चाहिए क्योंकि सीधा जाएगा तो आदमी को जो ट्रैफिक है उसको उल्लंघन मतलब वो नहीं होगी कि परेशानी नहीं होगी। मतलब यूजफुल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि एक रोड का यूज होना चाहिए था उतनी परसेंटेज। ये कनेक्टिविटी कर रहे हैं मेरे ख्याल, आई थिंक सो कनेक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ तक ये 60 फुटा रोड से ये सीधा इससे कनेक्ट करेंगे यहाँ तक। और क्या, बहुत कम ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। क्या था यहाँ पे पहले तो झुग्गियाँ थी यहाँ, झुग्गियाँ के तोड़ के वो तो ठीक हो गया कि जो झुग्गियाँ हट गई। हाँ, इंक्रोचमेंट हट गई, लूटमार चोरी ये सब चीज़ें तो हट गई, लेकिन इसका जो रोड का पर्पज़ है लागत के हिसाब से उतना बेटर नहीं लग रहा मुझे। वैसे ये रोड तो मैम गलत ही बन रहा है, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है इसमें। उनके घर गए हैं, बेघर हुए हैं, उनको घर नहीं मिले हैं। नहीं दिए ना मैम, उनको घर ही कहाँ मिले, उनको मिले नहीं है, बेघर हैं बेचारे, रेंट पे रह रहे हैं वो। उसमें कनेक्टिविटी क्या, इतने जो लोग बेघर हुए हैं ऐसी कनेक्टिविटी का क्या फ़ायदा है? या तो उनको गवर्नमेंट दे तब तो बेनिफिट भी हो उनको। सुझाव तो हमारा ये है। वैसे तो देखो बने तब बेनिफिट उनको हो, घर दिया जाए तब तो अच्छा है। विश्वास नगर में रहने वाले लोगों को जल्द ही एक सौगात मिलने वाली है। यहाँ पर बनने वाली ये सड़क जल्द ही उन लोगों के लिए बेहद राहत भरी होने वाली है जो लोग विश्वास नगर से धर्मकांटे की तरफ जाने वाले हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ विश्वास नगर पे बनने वाले इस मास्टर प्लान के तहत बनने वाली इस रोड पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं काम की गति काफ़ी तेज़ है और यहाँ पर फुल स्पीड के साथ में काम किया जा रहा है। बुलडोज़र जेसीबी के द्वारा यहाँ पर रोड को प्लेन करके यहाँ पर रोड बनाई जाएगी जो कि विश्वास नगर से होकर विश्वास नगर स्थित धर्मकांटे तक जाने वाली है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट था, बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पर रहा करती थी, जिसको विधायक ओपी शर्मा जी के माध्यम से यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया और जल्द ही इसको कंप्लीट किया जाना है। 20-25 दिन के अंदर जानकारी मिली है कि इस रोड को पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली स्थित आनंद विहार बस अड्डे की अगर बात करें, जहां पर हर रोज हजारों की तादाद में यात्री आवागमन करते हैं, यहां पर कई समस्याओं का यात्रियों को सामना करना पड़ता है। बस अड्डे के बाहर अगर नजर डाली जाए तो अतिक्रमण ही नजर आता है। बाहर रोड तक दुकानें लगी रहती हैं, साथ ही यहाँ धूल धक्कड़ भी काफी उड़ती रहती है। यहाँ रोड तो बनाई गई है लेकिन कई जगहों से सड़क टूटी हुई है, वहीं गंदगी भी कई जगहों पर नजर आती है। यात्रियों का कहना है कि इस बस अड्डे की और ज्यादा सौंदर्यीकरण करने से और पुनर्विकास से यहाँ और ज्यादा सुधार हो जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले यात्रियों को काफी राहत मिल सकेगी। पूर्वी
पूर्वी दिल्ली में चुनावी माहौल का डंका बज गया है। आप पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो 70% लोगों का कहना था कि आप पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि 30% में से 25% लोग आपके उम्मीदवार से नाखुश नजर आए। उनका कहना है कि एक विधायक जो कि पार्षद भी रहा है, उसकी जगह को कोई और नया चेहरा लाना चाहिए था। उनका मानना है कि शायद ईडी का खौफ उनको अपने और मंत्रियों पर भी है। बचे 5% लोगों ने मूल्यांकन करने में कहा कि पहले बीजेपी का उम्मीदवार घोषित हो, तब पता चल पाएगा कि विजय किसकी होगी। फिलहाल जनता मौजूदा सांसद से नाखुश है। आपको बता दें कि 2024 के लोक चुनाव में पूर्वी दिल्ली से आपके कुलदीप कुमार और बीजेपी का उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसे लेकर जनता में काफी जिज्ञासा है। जनता ने बताया कि इंडिया कांग्रेस के साथ गठबंधन में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली से थोड़ी कमजोर है। गंभीर का टिकट अगर काट रहे हो तो कुछ रीजन तो होगा ना, जबकि गंभीर का टिकट नहीं काटना चाहिए था। तो गंभीर आपको लगता है कि गंभीर मिल के रहे थे? अगर टिकट मिलता तो, लेकिन कुलदीप के बारे में जनता कह रही है कि ये तो आम आदमी पार्टी से है ना कुलदीप। हाँ तो आम आदमी पार्टी रहे और विधायक रहे तो उनमें एटीट्यूड आ गया, सांसद हो गए तो क्या? नहीं, एटीट्यूड वाली बात नहीं है कि बीजेपी की पॉलिसी बहुत ख़राब है, ठीक है। अब वो सीधे लूटते हैं। अभी कल जो इलेक्शन चल रहा था राज्यसभा का, उसमें क्या हो रहा है, धांधलीबाजी चल रही है ना अंदर। वो सीधा सा सिस्टम है। जितने भी जो करप्टेड लोग थे, जिनको गालियाँ देते थे कल तक कि भाई ये हम लोग ये इतने भ्रष्टाचारी है, ये है, तो वो जैसे ही बीजेपी को ज्वाइन करते हैं ना, वो सारे केस खत्म हो जाते हैं और अगले दिन ही जो इनके खिलाफ बोलता है वो ईडी चलती है। अब देखो झाड़ू वाले आ ही जाते हैं, साधन सारे उनकी है, केजरीवाल की सरकार, वही जिताएगी वही आएगी। अगर अच्छी मेहनत कड़ी मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं बदलेंगे तो नहीं। अभी कुछ टाइम पहले मैं मिला उनसे, यही मिला था बाबरा स्कूल पे। जीत भी सकता नहीं भी जीत सकता, क्योंकि वो नया चेहरा है यहाँ के मामले में, है ना। यहाँ के एरिया में नया चेहरा है, जब उसके बराबर में कोई खड़ा होगा जब पता चलेगा। पूर्वी दिल्ली के गोयल हॉस्पिटल में जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 10 कंपनियों ने अलग अलग नौकरी की भर्ती का आवेदन स्वीकार किया। इस जॉब फेयर में टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, टेलीकॉलर, नर्सिंग और मार्केटिंग के साथ साथ कई और पदों पर लगभग 300 से ज्यादा आवेदन स्वीकार किए गए। 100 से ज्यादा निवेदन करने वालों को ऑफर लेटर भी दिए गए। इस मौके पर शाहदरा बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय गोयल कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति के तहत युवाओं को रोजगार देना एक बड़ा योगदान है और आज यहाँ कई प्रकार से युवक युवतियां अपने आवेदन देने आए हैं। वहीं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया कि ये जॉब फेयर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से सदैव फाउंडेशन और सारथी चैरिटेबल के सहयोग किया गया और ये उन युवाओं को ऊर्जा देता है जो कुछ करने की इच्छा रखते हैं। वैसे आपको बता दें कि जॉब फेयर एक ऐसा मंच होता है जहां नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवार और विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधित्व एक स्थान पर आकर मिलते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे नौकरी चाहने वालों को अपने अनुकूल रोजगार के अवसरों का पता चलता है और कंपनियों को उन्हें चुनने का मौका भी मिलता है। कार्यक्रम में शाहदरा बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय गोयल, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, पार्षद संदीप कपूर, मंडल अध्यक्ष राजेश चड्डा, अनिल अरोड़ा, कमल बुद्धिराजा, कुश बिंद्रा, रवि चौधरी, महेंद्र भटेजा और प्रविंद्र तोमर सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी जी की नीतियों से जो हम मार्गदर्शन लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार सेवा के भाव से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जो यहाँ के युवा हैं पूरी दिल्ली के, खासतौर से पूर्वी दिल्ली के, हमारा सदैव साथ फाउंडेशन और सारथी चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ उनको जॉब दे रहा है। HR की है, टीचर्स की है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की है, कॉल सेंटर्स की है, नर्सिंग की है, रिसेप्शनिस्ट की है। रोजगार मेला लगाया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, क्योंकि युवाओं का देश है और हर युवा के हाथ में काम हो, हर युवा के हाथ में रोजगार हो। उसी क्रम में आज 10 कंपनियों ने यहाँ पर अपना कैंप लगाया है, जहाँ पर लगभग अभी 300 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 100 को अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर दिया गया है। बहुत अच्छी शुरुआत है। तो जो है जिसमें देश में 30% है, उनमें यदि रोजगार मिलेगा, उनको एक आगे आने के लिए उनको योजना के साथ साथ जॉब करने का मौका मिलेगा। यहाँ ये कैंप लगाया गया जिसमें 5-6 कंपनी है, जैसे इन्होंने डाटा ऑपरेटर की है, कंप्यूटर की है और जो टीचर्स की है, नर्सिंग की है। तो ये जब बच्चे को शुरुआती तौर पर ही जैसे ही कॉलेज या 12th से निकलता है, उनको पता चलता है कि हमारी जॉब की या रोजगार के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर हमें बुलाया है या यहाँ पर कैंप लगाया गया, तो उनमें उत्साह बढ़ता है। फिर यहाँ पे अपने सिनेमा की जो हमारी कंपनी है उसके लिए हायरिंग करने के लिए आए हैं। अभी तक काफ़ी अच्छे कैंडिडेट्स हमें मिले हैं और हम लोग उनको शॉर्टलिस्टेड करके कल अपनी साइट पे बुलाएंगे। मेरे को नोएडा में हुआ है, नोएडा सेक्टर 3 और 11,000 इन हैंड सैलरी
और पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज अवेलेबल होंगी। मैंने वेब सिनेमा में इंटरव्यू दिया एंड मेरी डे शिफ्ट की जॉब लगी है 10,800। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।